हम सीखेंगे कि हमने एलिमेंटर के पेज बिल्डर को इंस्टॉल कैसे करना है। जैसा कि हमने पिछले लेसन्स में सीखा कि एक प्लगइन कैसे इंस्टॉल होता है, सेम डिफरेंट तरीक़ों से हम एलिमेंटर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे बताता चलूँ कि एलिमेंटर के पेज बिल्डर का इंतखाब इस कोर्स के लिए हमने इसलिए किया है कि एलिमेंटर बहुत ही पॉपुलर पेज बिल्डर प्लगइन है और इसमें बहुत सारे प्री मेड लेआउट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं और वो भी बगैर किसी कोडिंग की नॉलेज के। उसके साथ साथ एलिमेंटर की पॉपुलैरिटी की एक और वजह ये भी है कि आप इसको ऑलमोस्ट किसी भी थीम के साथ यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपका इंस्टॉल्ड थीम है वो आपके एलिमेंटर के पेज के जो डिज़ाइंस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको सपोर्ट करेगा। कुछ थीम्स ऐसे भी होंगे जिनमें कुछ मसले मसाइल आएंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ थीम्स जो है वो एलिमेंटर को सपोर्ट करते हैं। और उसकी पॉपुलर होने की एक वजह ये भी है कि अगर आपने थीम स्विच करना है, चूँकि आपने एलिमेंटर यूज़ किया है और वो बहुत सारे थीम्स को सपोर्ट करता है, तो अगर आप थीम स्विच भी कर लेते हैं तो जो आपने लेआउट बना रखे थे एलिमेंटर में वो आपके ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि वो लेआउट बने थे एलिमेंटर की मदद से, ना कि आपके थीम की मदद से। तो आइए देखते हैं कि एलिमेंटर कैसे इंस्टॉल होगा और उसका इंटरफेस कैसा दिखता है। एलिमेंटर को इंस्टॉल करने के लिए हम प्लगइन्स के मेन्यू में आएंगे। यहाँ से हम ऐड प्लगइन पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद हम एलिमेंटर को सर्च करेंगे। यहाँ पे हमें जो सबसे पहला प्लगइन नज़र आया है वो एलिमेंटर ही है। हमने चूँकि इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ पे हमें एक्टिवेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का बटन नज़र आएगा, जिस पे आप क्लिक कर लेंगे और एलिमेंटर आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए हमें elementor.com पे एक अकाउंट की ज़रूरत होगी, जो अगर हमारे पास पहले से मौजूद है तो हम उसमें लॉगिन कर लेंगे या हम एक नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने चूँकि पहले से अकाउंट बना रखा है इसलिए मैं कंटिन्यू करूँगा और एग्जिस्टिंग अकाउंट में जो है लॉगिन कर लूँगा। यहाँ पे हम अकाउंट गूगल के थ्रू लॉगिन कर लेंगे और अगर हमने गूगल पे मल्टीपल अकाउंट्स लॉगिन कर रखे हैं तो हमें मल्टीपल नज़र आएंगे। जिस अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना है उसको क्लिक कर लेंगे और उनमें से हमने जिसके साथ एलिमेंटर का हमारा अकाउंट होगा वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा एलिमेंटर का अकाउंट लॉगिन हो चुका है। हम अगर गूगल के थ्रू लॉगिन नहीं करना चाहते तो हम अपने यूज़र नेम पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। एलिमेंटर के अकाउंट में लॉगिन करने के बाद हम कनेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। हमारा कनेक्शन एलिमेंटर के साथ बन चुका है और हमारा एलिमेंटर का जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि हमें एलिमेंटर का मेन्यू और उसका जो डैशबोर्ड है वो नज़र आ रहा है। अगर हम न्यू पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे अब हम एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन भी देख सकते हैं। अगर हम एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो अब एलिमेंटर का जो पेज बिल्डर है उसकी स्क्रीन हमें नज़र आ जाएगी। एलिमेंटर इंस्टॉल करने के बाद इसकी हम कुछ कॉमन सेटिंग्स जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। इसके हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड मेन्यू पे जाएंगे, जहाँ पे एडिटर आ रहा है वहाँ से जाके हम इसकी सेटिंग्स में चले जाएंगे। यहाँ पे हमें पोस्ट टाइप्स नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एलिमेंटर का पेज बिल्डर जो है हमने कौन कौन सी पोस्ट टाइप्स पे इनेबल करना है। हमें सिर्फ अगर पेजेस पे चाहिए तो हम पोस्ट को अनचेक कर लेंगे, अगर हमें दोनों पे चाहिए तो हम दोनों को चेक कर लेंगे। इसी तरह इसके कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं और आपने कुछ चेंजेस किए हैं, कोई एलिमेंट चेंज किया है, लेकिन जब आप उसको फ्रंट एंड पे देखते हैं तो वहाँ पे आपको वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो आप परफॉर्मेंस के टैब में जाएंगे। वहाँ से जाके आपको एलिमेंट कैशे का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे वो एक दिन के लिए जो आपके मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उसको कैशे भी कर लेता है आपके ब्राउज़र में। इसको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं जब तक आप कोई वेबसाइट पे डेवलपमेंट कर रहे हैं।
जब आपकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आप उसको दोबारा से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी टाइम ड्यूरेशन पे सेट कर सकते हैं।